आज का टॉपिक थोड़ा सा टैबू माना जाता है, लेकिन जितना खुलकर हम इस पर बात करेंगे उतना ही अच्छा है। सेफ सेक्स मतलब खुद की और अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है ना। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि सेफ सेक्स को अक्सर सिर्फ डर या रोग की तरह देखा जाता है, जबकि असलियत में ये तो जिम्मेदारी और केयर की बात है। अगर हम खुलकर समझें तो इसमें बहुत सी प्रैक्टिकल बातें छुपी हैं। सही कहा। और सेफ सेक्स सिर्फ इन्फेक्शंस या प्रेगनेंसी से बचाव नहीं है, बल्कि ये एक हेल्थी रिलेशनशिप की नींव भी है, जिसमें ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों आते हैं। मुझे लगता है यही माइंडसेट बदलना जरूरी है। सेफ सेक्स किसी भी रिलेशनशिप में बेसिक मानकर चलना चाहिए, ना कि कोई एक्स्ट्रा स्टेप मानना। वैसे कैसे पता चले कि सेफ सेक्स के लिए सही तरीके क्या हैं? कुछ लोगों को लगता है कि कॉन्डम इस्तेमाल करना थोड़ा ऑकवर्ड या अनरोमांटिक है, पर यह सबसे आसान और असरदार तरीका है प्रोटेक्शन का। अरे, कई बार तो लोग एक्सपायरी डेट देखना ही भूल जाते हैं और फिर ब्लेम करते हैं कि प्रोटेक्शन ठीक से काम नहीं करता। हर बार नया कॉन्डम यूज करना और इंस्ट्रक्शंस पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। सही पकड़ा। और कॉन्डम सिर्फ प्रेगनेंसी से नहीं, बल्कि एसटीडीज से भी बचाता है। कई बार लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सिर्फ ट्रस्ट से ही प्रोटेक्शन हो जाएगी। अगर ट्रस्ट है तो और भी जरूरी है कि दोनों अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। वैसे कॉन्डम के अलावा और क्या क्या किया जा सकता है? कई लोग हेल्थ चेकअप को अवॉइड करते हैं, जैसे कि अगर कुछ छुपा लेंगे तो प्रॉब्लम गायब हो जाएगी, जबकि टाइमली चेकअप्स और डॉक्टर से खुलकर बात करने से बहुत सी दिक्कतें वक्त रहते पता चल जाती हैं। और उस पर भी पार्टनर से ओपनली बात करना, बाउंड्रीज, कंफर्ट और एक्सपेक्टेशंस पर, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। मैंने नोटिस किया है कि कम्युनिकेशन की कमी से ही अक्सर कंफ्यूजन या रिग्रेट होता है। बिल्कुल। कम्युनिकेशन जितना ऑनेस्ट होगा, रिलेशनशिप उतनी ही सेफ और मजबूत होगी। वैसे जो मिथ्स फैलते हैं उन पर भी बात होनी चाहिए। मुझे तो सबसे अजीब मिथ ये लगता है कि अगर भरोसा है तो प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, जबकि रियलिटी ये है कि इन्फेक्शन किसे और कब हो जाए ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सच। और एक और मिथ है कि कॉन्डम सिर्फ प्रेगनेंसी से बचाने के लिए होता है। एसटीडीज या एसटीआईज का रिस्क तो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नॉलेज होना सबसे जरूरी है, इंटरनेट की अफवाहों से नहीं, सही जानकारी से। यही बात स्कूल्स या घर में भी खुलकर होनी चाहिए। सेफ सेक्स पर शर्माने से ज्यादा अच्छा है कि हम खुद अपडेट्स रहें और मिथ्स से बचें। अब ये भी तो जरूरी है, कंसेंट। सेफ सेक्स तब ही ट्रूली सेफ है जब दोनों की मर्जी शामिल हो, ना कि किसी दबाव या मजबूरी में लिया गया फैसला। मुझे तो लगता है कंसेंट सिर्फ हाँ या ना नहीं, वो कंफर्ट और रिस्पेक्ट भी है। अगर किसी को हेजिटेशन है तो बात करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। ठीक वही। सेफ सेक्स में शर्म या डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये खुद की और पार्टनर की रिस्पेक्ट है, और एक तरह से सेल्फ केयर भी। युवाओं को खासकर ये बात समझनी चाहिए कि सेफ्टी उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ सेक्स इक्वल्स सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस पार्टनर रिस्पेक्ट, यही असली मैच्योरिटी है। अब जब इतनी बातें हो गई हैं, तो आखिर में यही कहना चाहूंगा, सेफ सेक्स डराने वाला नहीं, बल्कि समझदारी का स्टेप है। और जो लोग ये सोचते हैं कि सेफ सेक्स से रोमांस या थ्रिल कम हो जाता है, शायद उन्हें ये जानना चाहिए कि असली कंफर्ट और ट्रस्ट वहीं से आता है। बिल्कुल। सेफ सेक्स को नॉर्मलाइज करना चाहिए। फैक्ट्स जाने, मिथ्स तोड़े, और सबसे जरूरी, हर चीज में सहमति और अवेयरनेस रखें। अगर ये एपिसोड किसी को भी थोड़ा सा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दे सके तो हमारी बात सफल रही। अगली बार फिर किसी जरूरी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे।